तो सुनना जरूरी है और सुनने को मिला नहीं जाता है। मैं एज इट इज रिकॉर्ड करना चाहता हूँ जैसे इसमें लिखा हुआ ना, ताकि पढ़ना और रिकॉर्डिंग करना बराबर हो जाए। पहला श्लोक है ये, चैतन्य चरितमृत अंत्य लीला 13वां अध्याय फर्स्ट। कृष्णदास कविराज लिख रहे हैं कि मैं भगवान गौरचंद्र के चरण कमलों का आश्रय लेता हूँ। तो उनके उनके हालात क्या हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो मन है वो बिल्कुल क्या हो गया था, कृष्णा विच्छेद जात जातृत्या, कृष्णा विच्छेद, कृष्ण के वियोग से जात प्रोड्यूस्ड हुआ, आरतिया बहुत भगवान को दुख था, छीने शरीर बिल्कुल छीन हो चुका था, छीने चापी मनहा और मन भी बहुत दुखी था, तनु दधाते फुलताम भावई यस्या तम गौरम आश्रय। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत पतले हो चुके हैं और ऐसे बहुत थके थके हैं, परंतु जब उनको भगवान के प्रति प्रेम उमड़ता था तो फिर वो फिर दोबारा ये अगेन बिकेम फुली डेवलप्ड, एकदम भगवान फिर पूर्ण तरोताजा और मोटे ताजे हो जाते थे। ये चैतन्य महाप्रभु की अंतर्लीलाएं चल रही हैं, महाप्रभु की दशा क्या है, प्रेम में क्या क्या होता है, खासकर महाप्रभु का प्रेम भाव में है। तो आप देख सकते हैं कैसी लीलाएं चल रही हैं। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा। चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैताचार्य की जय हो, सारे भक्तों की जय जयकार हो, हरि हरि बोल। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जगदानंद पंडित के संग में जो शुद्ध प्रेम है भगवान के साथ, उसके जो बहुत सारे तरह तरह के जो संबंध के आस्वादन करते थे रसों का, वो टेस्ट वेरियस ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप्स ऑफ प्योर लव। शुद्ध प्रेम में क्या क्या रस होते हैं, शुद्ध प्रेम के में जो संबंध होता है भगवान के साथ, वो सबका आस्वादन चैतन्य महाप्रभु करते थे। हे नमते महाप्रभु जगदानंद संगे, नाना मते आस्वाद्या प्रेमे राता रंगे। प्रेम की तरह तरह की तरंग है, नाना मते है, अलग अलग तरंगे का आस्वादन करते थे। प्रेम के बहुत स्वरूप हैं। और महाप्रभु को जब वियोग होता था, अनहैप्पीनेस ऑफ सेपरेशन, वियोग का जो दुख है महाप्रभु का, उससे क्या होता था, भगवान का मन बहुत क्या होता, दुखी होता था। एग्जॉस्ट द लॉर्ड्स माइंड एंड रिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ हिज बॉडी। कृष्णा विच्छेद दुखे छीना मन काया। तो मन और शरीर दोनों छीन होता था, शरीर भी मन भी। परंतु जब वो प्रेम भावावेश प्रभु कभू, जब द्वारा भाव आता था, प्रफुल्लित है, द्वारा प्रफुल्लित होते थे। आशा है आप सब ध्यान से सुन रहे होंगे, क्योंकि भगवान बहुत पतले थे। और जब वो, ये पेड़ का नाम कौन बताएगा मुझे, उसके सूखे जो छाल होती है इस पेड़ की, प्लेंटेन ट्री कौन सा होता है हिंदी में लिख कर दीजिए। तो उसके पत्तों पर भगवान जो लेटते थे, क्योंकि भगवान बहुत पतले थे। और जब वो पत्तों, सॉरी पत्ते नहीं, छाल, सूखी छाल पर, जो इस पेड़ की सूखी छाल है उस पर लेटते थे, तो उससे महाप्रभु की हड्डियों में बहुत दर्द होता था। इट कॉज्ड हिम पेन इन हिज बोन्स, क्योंकि भगवान बहुत पतले हो जाते थे ना वियोग के कारण। ऐसा होता है ना, इसलिए बोलते हैं दुख में व्यक्ति पतला हो जाता है। तो भगवान बहुत पतले हो जाते थे। केले का पेड़ है क्या ये? अच्छा, केले का पेड़ बोलते हैं इसको, आई डोंट नो। प्लेंटेन, प्लेंटेन ट्री, वेरी गुड। कलारा सरलाते, कराला, क्या बोल रहा हूँ, कलारा, कलारा सरलाते, कलारा सरलाते, सैन अति छीन काया। सरलाते, सरलाते मतलब वही है सरलाते, पत जो उसकी छाल है। सरलाते हाड लागे हाड, सरलाते हाड लागे व्यथा है गाया। देखो हमारे गांव में हाड़ ही बोलते हैं, हाड़ों में दर्द हो रहा भैया, हाड़ों में।
तो लैंग्वेज वहीं से निकल रहे हैं सारे शब्द। नहीं, हार्ड लागे व्यथा, हड्डियों में दर्द होता था। गाया, गाय माने शरीर में। देख रहे महाप्रभु कैसा बताया है। सारे भक्तों को ये देख के बहुत दुखी होते थे कि महाप्रभु को दर्द हो रहा है। वास्तव में वो इसको सहन ही नहीं कर पाते थे। तब जगदानंद पंडित ने एक उपाय सोचा। देखी सभा भक्ति गणा महादुख पाए, सहिते नारे जगदानंदा सिरजिला उपाय। उनको फिर एक उपाय सूझा जगदानंद पंडित को, और उन्होंने एक बहुत ही पतला सा कपड़ा लिया, मिल गया उनको फाइन क्लोथ, और उसको फिर उसने लाल रंग से रंग दिया, और देन ही फिल्ड इट विद कॉटन फ्रॉम ए सिमूला ट्री। एक पेड़ होता है, उसकी रुई से उन्होंने इसको भर दिया उस कपड़े को। सूक्ष्म वस्त्र आई गौरी का दिया रंगैला, सिमूलिरा तुला दिया ताहा पुराइला पुराइला। रंगाइला पुराइला, दिया रंगाइला ताहा पुराइला, उसमें पो दिया उसने, वो क्या भर दिया, रुई भर दी उस कपड़े में, रंग भर के। पहले कलर किया उसने, कपड़ा लिया कलर कर दिया, रुई भर दी उसके अंदर। महाप्रभु सुलाएंगे इस पर। इस प्रकार उसने एक रजाई बना दी और एक तकिया बना दिया, और विच ही देन गिव टू गोविंद। और गोविंद कौन है? महाप्रभु के सेवक हैं। गोविंद को दे दिया, और कहते हुए कि भगवान को बोलो कि इस पे सोएंगे। एक तुली बाली सा गोविंदेरा हाथे दिला। तुली, तुली बाली सा मतलब रजाई और गद्दा, रजाई और पिल्लो, क्विल्ट एंड पिल्लो। गोविंदेरा गोविंद, ओके। गोविंद को बोल दिया प्रभुरा सोहैया इहा तहारे कहिला। इसको सुलाओ प्रभु को। जगदानंद ने कहा स्वरूप दामोदर से कि आज कृपया आप चैतन्य महाप्रभु को स्वयं बना लो इस पे लेटने के लिए। तो महाप्रभु तो छिलकों पे उस पे लेटते थे, छाल के ऊपर। सोच लो आप, हमें तकिया चाहिए सबको। कौन कौन तकिया, जो तकिया लगाता है इसका बॉडी तमोगुणी होता है। आईडी लगा सकते हो कौन कौन तकिया लगाता है। स्वरूपा गोसाई का कहे, तमोगुणी रजोगुणी होता है ज्यादातर। सबसे बड़े तकिया अपना हाथ। स्वरूपा गोसाई के कहे जगदानंदा, आज ही आपने यहाँ प्रभु रे कराई आसायना। आप ही कराओ शयन महाप्रभु को इस पर, तकिया पर, गद्दे पर। और जब समय आया भगवान के सोने का, स्वरूप दामोदर वहीं पर रुक गए पास में। और जब परंतु जब चैतन्य महाप्रभु ने उसको देखा, गद्दे को, तकिया को, तो उनको बहुत गुस्सा आ गया। महाप्रभु कितना गुस्सा होगा देखो। उल्टा चल रहा भाई सिस्टम सारा। सुन पा रहे हैं ना आप? कितना आनंद वाला विषय है ये कथा। सैनेरा काले स्वरूपा तहानी रहिला। इसमें शंकराचार्य प्रभु हैं। Is there or not? He says I am on leaves, I am free, but he is not in the class. What kind of free is? Somebody can call him. एक्चुअली हमारे सीनियर भक्तों को क्लास में होना चाहिए, उससे क्लास की डेकोरम बनती है, मर्यादा बनती है, सबका मन भी लगता है। ये क्लास किसी घर की क्लास नहीं है, ये सब भगवान की कथा हो रही है, कोई भी करे चाहे। और ये यहाँ फरीदाबाद के भक्तों की कथा है, इसमें आना चाहिए सब भक्तों को। और हमारा ये होना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी बनती है इसमें बहुत ध्यान पूर्वक, उत्साह पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, क्वेश्चन पूर्वक, प्रश्न पूर्वक कथा में भाग लेना चाहिए। प्रश्न के साथ, उत्साह के साथ, श्रद्धा के साथ, वेटिंग के साथ, कब कथा होगी, ऐसा मूड रहेगा तो आगे बढ़ेंगे। सैनेरा काले स्वरूपा तहानी रहिला, तुली बालिसा देखी प्रभु क्रोधाविष्टा हिला। महाप्रभु को बहुत क्रोध आ गया। किसकी हिम्मत है मेरे लिए रजाई गद्दा देता मुझे, सन्यासी को? भगवान ने पूछा गोविंद से, किसने बनाया इसको? गोविंद ने नाम लिया जगदानंद पंडित का। चैतन्य महाप्रभु कुछ डर गए जगदानंद पंडित डर गए। अभी तो क्रोध कर रहे थे भगवान,
लेकिन जगदानंद पंडित से डर गए भगवान, क्योंकि वो बहुत एनीवे वो आपको पता लगेगा कौन है जगदानंद पंडित। गोविंदेरा पूछे ना इहा कराइला कौन जन, जगदानंदेरा नाम सुनी संकोच हिला मन। वहां पर थोड़ा समय, अच्छा उसने बनाया भाई, उसको तो कुछ कह नहीं सकते हम। फिर गोविंद से कहा कि इसको अलग से अलग रख दो, और भगवान फिर लेट गए वही प्लेंटेन बार्ग पर, उसी छाल पर लेट गए भगवान, कुछ बोले नहीं। गोविंदेरा कही से तुली दूरा कैला, कला रहे सरला उपार, शयन करीला। सरला उपार, कलार सरला ऊपर, उसके ऊपर सो गए, फिर वहीं सो गए। सरु दामोदर ने भगवान को कहा, देखो मैं आपकी जो भी सुप्रीम इच्छा, आपकी परम इच्छा, तो प्रभु आपकी परम इच्छा है, जो आप करना चाहेंगे वही करेंगे, मैं कुछ विरोध नहीं कर सकता मेरे भगवान, परंतु अगर आप इस बिस्तर को स्वीकार नहीं करोगे, जगदानंद पंडित को बहुत दुख होगा। स्वरूप कहे तुम्हारी इच्छा की कहीते पारी, सैया उपेक्षिते पंडिता दुख पावे भारी। पंडित को बहुत दुख होगा, जगदानंद पंडित को, देख लो जगदानंद पंडित मर जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, यू माइट एज वेल ब्रिंग ए बेडस्टेड हियर फॉर मी टू लाई ऑन, पंडित वांट्स मी टू एंजॉय माय हैप्पीनेस। महाप्रभु सिखा रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं तुम जाके ले आओ और एक गद्दा ले आओ मेरे लिए, और ले आओ बिस्तर अच्छा अच्छा ले आओ मेरे लिए। जगदानंद चाहता है कि मैं भौतिक सुख का भोग करता रहूं। प्रभु कहे ना खाट एका, अच्छा महाप्रभु कहते तुम खाट भी ले आओ, अच्छा बेस्ट साइड का तो खाट है यहाँ पे, उन्होंने कहा वो तो ले आया है, गद्दा रजाई तो आ गया है, तकिया भी आ गया, एक बेड और ले आओ मेरे लिए। प्रभु कहे ना खाट एक आना पड़ी थे, जगदानंद चाहे या माया विषय भून जाते। कह तुम और ले आओ, एक बिस्तर ले आओ, एक स्त्री भी ले आओ, फिर और क्या है, सभी कुछ ले आओ। तो जगदानंद से चाहता है कि मैं विषयों का भोग करूं, भुन जाए थे। जगदानंद चाहे अमाया विषय भुन जाते, खाट एक आन्हा पाड़ी थे, आन्हा पड़ी थे। खाट भी ले आओ भाई, खाट तो खाट ही बोल रहे हैं अभी, बेड नहीं आ रहा। हम लोग गांव के तो बोलने लोग शर्म करते हैं, नहीं वो बोलेंगे फोल्डिंग लाया हूं, खाट बेड, खाट है खाट, हार्ड, हार्ड में दर्द हो रहा है, हार्डन में, सही भाषा बोलते हैं गाँव में, बिल्कुल वही भाषा महाप्रभु की भाषा है। सन्यासी मानुषा अमार भूमि ते शयन, हमारे खाट तुली बलिसा मस्तक मुंडन। महाप्रभु ने कहा मैं एक सन्यासी हूं, इसलिए मुझे जमीन पर ही लेटना चाहिए। फॉर मी टू यूज ए बेड स्टेड क्विट और पिल्लो वुड बी वेरी शेमफुल। अगर मैं ये यूज करूंगा बेड, खाट, रजाई, गद्दा, क्या होगा इससे, ये तो मेरे लिए बहुत शर्म की बात होगी, शर्म की बात है, शर्म। जब स्वरूप दामोदर वापस आ गए और उन्होंने सारी बातें बताई, जगदानंद पंडित बहुत दुखी हो गए। स्वरूप गोसाई आसी पंडित कहिला, सुनी जगदानंद मने महा दुख पाइला, बहुत दुख हुआ। तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने एक दूसरा तरीका निकाला। फर्स्ट इज सिक्योर्ड ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्राई बनाना लीव्स, बनाना ही है। पहले उन्होंने क्या किया, केले के सूखे पत्तों, बहुत सारे पत्ते इकट्ठे किए उन्होंने, केले के सूखे पत्ते। स्वरूपा गोसाई तबे सृजिला प्रकार, एक प्रकार निकाले विधि। कद लीरा शुष्क पत्रा अनिला पार, कद लीरा, कद लीरा क्या है जी, कद लीरा मतलब बनाना, शुष्क पत्र अनिला पार, बहुत सारे पत्र इकट्ठे कर लिए। उन्होंने फिर क्या किया, पत्तों को, he then tore the leaves into very fine fibers with his nails and filled two of Sri Chaitanya Mahaprabhu's outer garments with the fibers. उन्होंने उनको फाइन फाइबर्स बना लिए पत्तों के, काट काट के।
और फिर उसके महाप्रभु का जो बाहर के कपड़े थे ओढ़ने के, उन्हें भर दिया उन्होंने, वो सब गद्दा बना दिया उसका पत्तों का। देख रहे हो भक्त लोग कितना सोचते हैं सेवा करने की। ऐसे बुद्धि लगाना चाहिए प्रसन्न करने के लिए। हे मत दुई कैला ओढ़ने पाड़ने, अंगीकार कैला प्रभु अनेक यतने। इस प्रकार स्वरूप दामोदर ने कुछ तो बिस्तर बना दिया और एक पिल्लो भी बना दी, तकिया। और आफ्टर मच एंडेवर बाय द डिवोटी चैतन्य महाप्रभु ने प्रभु को स्वीकार कर लिया। हरि हरि अब तो कहा महाप्रभु अब तो आपका ही कपड़ा है, आप जिस पे सो रहे थे वही लेके आया हूँ। नहीं, अब क्या दिक्कत है? पत्ते थे ना, पत्ते पत्ते लेके आए थे। हरी हरी बोल। लीव्स थे। ओके। हरी हरी बोल। सब लोग खुश हो गए, चैतन्य महाप्रभु को देखा सबने, भगवान सो रहे हैं बेड पर। परंतु जगदानंद was inwardly angry and extremely जगदानंद बहुत गुस्से में था अंदर से, और बाहर रूप से वो बहुत दुखी लगता था। सोचने वाली बात यह है कि देखो भगवान मतलब हमारे लिए क्या क्या करते हैं। नहीं, भगवान लीलाएं कर रहे हैं, कहाँ त्रिलोकीनाथ, क्या इतनी तपस्या कर रहे हैं, नहीं कितना कुछ कर रहे हैं भगवान हम लोगों को अटैच करने के लिए। इसलिए हमसे ज्यादा प्रेम हमें भगवान करते हैं। हम लोग इतने मूर्ख हैं, हम भगवान की बात मानते नहीं है। भगवान की बात मान जाएं, लोग सोचते हैं पता नहीं भगवान दुख दे देंगे। ऐसे क्यों करेंगे? वो भगवान जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। हर चीज में कृपा होती है, और वो हमसे जितना हम खुद को प्रेम करते हैं उससे ज्यादा भगवान हमें प्रेम करते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हम अपने आप को प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि वास्तव में हम भगवान को प्रेम करते हैं और हम भगवान के हिस्सा हैं, इसलिए अपने आप को प्रेम करते हैं। कारण ये असली एक्चुअली हमारा अपने आप से प्रेम भी इस कारण है क्योंकि हम भगवान से प्रेम करते हैं। उसका रूट कॉज वहां पर है, लेकिन विधि पूर्वक नहीं हो रहा है। तो सोचो क्यों प्रेम करता है व्यक्ति अपने आप को। दिस इज द पॉइंट। पहले जब जगदम्ब पंडित ने वृंदावन जाने की इच्छा की थी तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको परमिशन नहीं दी थी, इसलिए वो जा नहीं पाए थे। पूर्वे जगदंदेर इच्छा वृंदावन यही थे। देखो सब पूछ पूछ के जाते हैं, ऐसे नहीं अपने आप भाग जाओ कहीं भी बिना पूछे ही। मैं वृंदावन में हूँ प्रभु जी, मैं यहाँ पे धक्के खा रहा हूँ, यहाँ धक्के खा रही हूँ, ऐसे नहीं होता है। यू मस्ट आस्क योर गुरु वेयर यू आर गोइंग, मे बी कैन गिव यू सम सर्विस। प्रभु आज्ञा ना देना, उससे भी ना कुछ फायदा नहीं होता। बिना आज्ञा के जाते हैं, सब अपराध में काउंट होता है सब। प्रभु आज्ञा ना देना तान रे ना पारे चलिते, प्रभु आज्ञा ना देना तान रे ना पारे चलिते। तो ना पारे चलिते से चल नहीं पाए वो, आज्ञा दी नहीं महाप्रभु ने। आज्ञा में जाना चाहिए, हर काम आज्ञा में करना चाहिए। नाउ कंसीलिंग इज एंगर एंड अनहैप्पीनेस, इसलिए अभी तो लीला चल रही है, वो अपने गुस्से को और दुख को छिपाते हुए जगत पंडित ने दोबारा चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि मैं मथुरा जाऊं क्या? भीतर क्रोध दुखा प्रकाश न कैला, मथुरा याइते प्रभु स्थाने आज्ञा मांगीला। फिर आज्ञा मांगी। तो महाप्रभु ने बड़े प्रेम से चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अगर तुम मुझसे बहुत गुस्से में हो, when you go to Mathura, you will merely become a beggar and criticize me. महाप्रभु ने कहा बड़े प्रेम से, अगर आप मुझसे क्रोधित हो तो जब आप मथुरा जाओगे तो तुम वास्तव में एक भिखारी बन जाओगे और मेरी निंदा करोगे। प्रभु कहे मथुरा यही बा अमाया क्रोध करी, अमाया दोष लगाया तुम्ही है बा भिखारी। यो होएगा। तो चैतन्य महाप्रभु के पैर पकड़ लिए। जगदम्ब पंडित ने फिर कहा, फॉर ए लॉन्ग टाइम आई हैव डिजायर्ड, मेरी बड़ी दिनों से इच्छा थी कि मैं वृंदावन जाऊं। जगदानंदा कहे प्रभु धरिया चरण, पूर्वा हईते इच्छा मोरा यहिते वृंदावन। वृंदावन जाने की इच्छा थी तो मैं जा नहीं पाया तुम्हारी परमिशन के बिना। बिना परमिशन के जाऊंगा नहीं, लेकिन मेरी इच्छा है। नाउ यू मस्ट गिव मी परमिशन एंड आई शैल सर्टेनली गो देयर। इसलिए मैं वहां पर, आप कहोगे क्यों क्यों मांग रहे हैं?
एक्चुअली ये सब लीलाएं हैं, उनको ये पता है कि महाप्रभु की इच्छा से ही कर रहे हैं वो। ये भक्त कई बार कुछ कहना नहीं मानते हैं तो उसमें कि भगवान की प्रसन्नता ही होती है, वो भगवान की सेवा के लिए ही कर रहे होते हैं, वो अलग से अपनी कोई पर्सनल इच्छा नहीं होती है। जैसे वो कहेंगे नहीं प्रभु मैं तो करूंगा इस सेवा आपके लिए, या कुछ भी हो जाए, भगवान मना करते हैं नहीं नहीं आपके लिए ज्यादा हो जाएगी लेकिन मैं करूंगा, ऐसे होता है वो। प्रभु आज्ञा नहीं ताते ना पारी आईते, एबे आज्ञा देहे अवश्या यही मुँह निश्चित। तो नाउ यू मस्ट, वो कह रहे मुझे आप प्लीज परमिशन दे दो, मैं अब जरूर जाऊंगा, आई शैल सर्टेनली गो। तो जगन्नाथ पंडित के लिए बहुत प्रेम था महाप्रभु के हृदय में। चैतन्य महाप्रभु would not permit him to depart, but Jagannatha Pandit repeatedly stated that the Lord gave him permission to go. महाप्रभु को परमिशन दे नहीं पाए कि वो चले जाएं, और तो जगन्नाथ पंडित बार बार आग्रह करते रहे कि मुझे परमिशन दे दीजिए। प्रभु प्रीते तानरा गमन न करे न अंगीकार। प्रभु महाप्रभु बहुत प्रेम है ना उनसे, जान नहीं दे रहे हैं। तेनरो प्रभुरा थाई आज्ञा मांगे बार बार, लेकिन वो बार बार आज्ञा मांग रहे हैं। जगन्नाथ फिर एक और रिक्वेस्ट करी स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कि बहुत समय से उन्होंने कहा मैं वृंदावन जाने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत समय से। स्वरूपा गोसाई पंडित कैला निवेदन, पूर्वा हईते वृंदावन जाइते मोरा मन। ओके, मैं वहां जा नहीं सकता किंतु विदाउट द लॉर्ड परमिशन, लेकिन मैं जाने की इच्छा तो है लेकिन भगवान की परमिशन के बिना नहीं जाऊंगा। विच एट प्रेजेंट इट डिनाइज मी, और वो मुझे मना कर रहे हैं। वो कहते हैं यू आर गोइंग, वो कहते हैं तुम इसलिए जा रहे हो क्योंकि तुम मुझसे गुस्से में हो। आप इसलिए कह रहे हैं कैसे नहीं जाना दूंगा। प्रभु आज्ञा बिना ता यही ते न पारी, ए बे आज्ञा ना दे न मोरे क्रोध यहाँ बलि। ये सब लीलाएं पढ़ोगे तो हृदय हमारा सॉफ्ट होएगा और हमारा शुद्ध जल्दी होएगा। रोज लीलाएं पढ़नी चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से मुझे वृंदावन जाने की इच्छा है, इसलिए कृपया हमली रिक्वेस्ट हिम टू ग्रांट हिम परमिशन। तो आप बोलो ना उनको, तो भक्तों को बोलते हैं आप बोलिए महाप्रभु को, आपके बहुत नजदीक है, वो आपकी बात मान जाएंगे। सहजिए मोरा तहा याइते मन हया, प्रभु आज्ञा लैया देहा करी या विनेहा। आप विनय करो उनसे, आज्ञा देंगे। उसके पश्चात स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उनकी प्रार्थना महाप्रभु के चरणों पर रख दी। जगन्नाथ पंडित की बहुत इच्छा है वृंदावन जाने की। तबे स्वरूप गोसाई कहे प्रभुरा चरणे, जगदानंदेरा इच्छा बड़ा या इत्ते वृंदावने। देख पा रहे हैं। और ये बाय द वे भक्त, कल तो बहुत सारे भक्त आए थे, कहाँ भागे सब लोग। Where are they? सोनम माता जी इज नॉट देयर इन द क्लास। वो कहती हैं मैं 7:30 बजे रेडी नहीं रहती हूँ। और वेरी गुड। शंकरान्या को फोन नहीं करा किसी ने भी, इज नॉट देयर। आशा है आप सब सुन पा रहे हैं। लेट मी चेक यू, कैन आई चेक यू वंस फॉर अ टाइम बीइंग। तो कोई फोन भी कर सकते हैं और उनको ना, किसी को, 2 लोगों तो मुझे याद आ गए। और कौन ये प्रोमिनेंट पर्सन कौन है अच्छे सुनने वाले? कृतुफला माता हमेशा रहती हैं, गुरुदेवी है, सत्यभामा है। ओके वेरी नाइस। कौन कौन सुन पा रहे हैं बाय द वे? जी लोग सुन तो पा रहे हैं ऐसे ही, मतलब लटके हुए हम। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपकी बात नहीं सुन पाऊंगा। मैं तो अभी जुड़ी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ये सब भक्त को सुनना चाहिए ध्यान से। मधुबाला जब ऐसे हो जाता है ना, इसको ऐसे कर दिया। ममता मोटो पावर राजमाता, यू आर व्हाट यू आर डूइंग। तुलसी माता जी आजकल आपका माइक नहीं खुलता है। देवी आल्सो दोनों की माइक। ओके। हरे कृष्णा बज रहा है। तो सुनेंगे तो बहुत फायदा होगा। अपना माइक बंद कर सकते हैं आप बाय द वे। अपना बंद करोगे या मैं करूँ? वेरी गुड, आप अच्छे बच्चे हो गए सारे। किसका रह गया? कृतुफला पूनम माता जी का रह गया। ओके पूनम माता जी, आप क्लास संडे प्रोग्राम में नहीं आ रहे ना, आना चाहिए आप लोगों को। सुन नहीं पाऊंगा इसमें, बोलो मत। ओके हरे कृष्णा। सो वो कह रहे हैं वो आपकी परमिशन मांग रहे हैं बार बार
इसलिए कृपया उनको आगे दे दीजिए, मथुरा जाएं और फिर देन रिटर्न एंड देन रिटर्न। आपने उनको जाने की परमिशन दी थी सची माता के घर से, सची माता से मिलने के लिए बंगाल में। आप इसी प्रकार उनको परमिशन दे सकते हैं वृंदावन जाने के लिए और फिर वापस यहाँ पे आ जाए। उन्होंने कहा, आई रे देखिते याछे गौड़ देश आए, ताई छे एक बार वृंदावन देखी आए। वृंदावन भी देखाएंगे एक बार वो। फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी की प्रार्थना पर चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ पंडित को परमिशन दे दी जाने के लिए। भगवान ने फिर उनको बुलाया और उनको ये आदेश दिया। उन्होंने कहा, यू मे गो एज फार एज वाराणसी विदाउट एनकाउंटरिंग डिस्टर्बेंसेस। आप वाराणसी तक जा सकते हैं, वृंदावन की बात छोड़ो, विदाउट एनकाउंटरिंग डिस्टर्बेंसेस, बट बियॉन्ड वाराणसी यू शुड बी वेरी केयरफुल टू ट्रेवल ऑन द पाथ इन द कंपनी ऑफ द क्षत्रियास। ओके, तो महाप्रभु ने कहा, महाप्रभु थोड़ा चिंता थी ना महाप्रभु की, इसलिए ध्यान दे रहे थे। महाप्रभु ने कहा जा सकते हो लेकिन कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि लुटेरे होते थे उस समय। तो आप अगर जाना है, आपको वाराणसी से आगे जाना है, तो आपको क्षत्रियों के साथ जाना पड़ेगा जो रक्षा कर सके आपकी। वाराणसी पर्यंत स्वच्छंदे या विपाठे, आगे सावधाने याइबा, क्षत्रिय आदि साथे, उनके साथ में जाना चाहिए। फिर ऐसे अकेले मत जाना। जैसे ही वो लुटेरे, रोड पर जो लुटेरे होते हैं, वो बंगाली को देखते हैं अकेला आ रहा है, तो उससे वो सब कुछ छीन लेते हैं, उसको बंदी बना लेते हैं और उसे जाने नहीं देते हैं, महाप्रभु ने कहा। तो महाप्रभु कैसे चिंता कर रहे हैं नहीं भक्तों की। केवल गौड़िया पाइले भट्ट पाड़ करी बांधे, बाट बाट पाड़ नहीं, बाट पाड़, यस, बाट पाड़ करी बांधे, सब लूटी बांधी राखे, या ते विरोधे। सब लूट लेते हैं वो। महाप्रभु कह रहे हैं ध्यान से जाना भैया, अकेले जाओगे तो। और जब आप मथुरा पहुंचो तो तुम्हें सनातन गोस्वामी के साथ रहना चाहिए और उनको प्रणाम करना चाहिए। ओके, टू द फीट ऑफ ऑल द लीडिंग मैन, जो भी वहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी हैं सबको प्रणाम। देखो महापुरुष सिखा रहे हैं जाके प्रणाम करना है, प्रणाम नहीं करते भक्त लोग, हमारी परंपरा है प्रणाम करने की। मथुरा गेले सनातन संगे रहिबा, मथुरारा स्वामी सबेरा चरण वंदिबा। सबके चरणों को वंदना करनी है, चरणों में जाके प्रणाम करना है, जैसे हमारे धीरेश प्रभु करते हैं, जी कोटि कोटि प्रणाम। मथुरा गेले सनातन संगे, और वहां पे सनातन गोस्वामी का संग मत छोड़ देना, कभी अकेले घूमते रहो वहां पे। और मथुरा के लोगों से नहीं मिलना है, देख रहे हैं वहां के निवासियों से, मथुरा के जो लोग हैं वहां के लोकल, उनके साथ ऐसी मिलावट नहीं करना है, उनको दूर से ही सम्मान देना है, महाप्रभु कह रहे हैं, क्योंकि तुम बिल्कुल भक्ति के अलग स्तर पर हो। आप उनके व्यवहार को और उनके अभ्यास को स्वीकार नहीं कर सकते, ये हम लोग कर देते हैं गलती, बस तरह तरह के लोगों से मिक्स हो जाते हैं। सुन पा रहे हो सब लोग जो वहां पे जाते हैं? आर एबल टू हियर? मथुरा वृंदावन में नहीं, किसी के साथ भी लग जाओ आप, सावधान रहना चाहिए। कौन सी संप्रदाय का है, कौन क्या है, आपकी भक्ति खराब हो जाएगी। तो महाप्रभु मना किया वहां के लोकल लोगों से भी नहीं, दूर से सम्मान देना है। दूर रही भक्ति करिहा, संगे न रही बा, तान सबारे आचार्य चेष्टा, लय थे नारी बा। हर एक के साथ मिक्सअप नहीं हो सकते आप, दूर से सम्मान देना है। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं क्या, वृंदावन मथुरा के जो भक्त हैं वो उनका भगवान के साथ वात्सल्य भाव है, और उनके जो फीलिंग्स हैं वो स्मार्त ब्राह्मणों के जो विचार हैं उनके साथ विरोध में है। फीलिंग्स ऑलवेज कन्फ्लिक्ट विद द ओपिनियंस ऑफ स्मार्त ब्राह्मणास। जो भक्त कृष्णा की पूजा करते हैं ऐश्वर्य में, वो इसको नहीं समझ सकते, इस वात्सल्य भाव है जो मथुरा वृंदावन के लोगों का है, क्योंकि वो रागानुगा भक्ति का मार्ग फॉलो करते हैं। जो भक्त विधि मार्ग में है, हम जैसे लोग, वो उन लोगों को गलत समझ सकते हैं
जो राग मार्ग में है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ पंडित को कहा कि वहां पर आप मत जाइए, वहां पर तो इस प्रकार का भाव है, सो एज नॉट टू बिकम डिसर्फुल, इसलिए आपका उनके प्रति खराब हो जाएगा, उनको देखोगे, उनकी बुराई करोगे, फिर दूर रहो। विजिट ऑल 12, वृंदावन के 12 वनों का वो करो विजिट। आपने कितने वन देखे हैं? हमने भी काफी वन देखे थे जाके, लेकिन 12 तो शायद हम देख पाए क्या, शायद देख लिए थे हमने। मेरे ड्यूटी पे हम गाड़ी लेके घूमते रहे 12 वन। सनातन संग करिया वन दर्शन, सनातनेरा संगाना छाड़ी बा एक छन। प्लीज म्यूट ऑल। अच्छा म्यूट नहीं हो रहा है क्या? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अरे भाई कौन कौन क्या कर रहा है? पूनम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। ओके नाउ या तो ये महाप्रभु और आप क्या करना है, किसके संग देखना है कि सनातन गोस्वामी के संग में रहना। देख रहे हैं अकेले नहीं बोला सही। और डू नॉट लीव, भगवान बार बोले उनका संग एक सेकंड के लिए मत छोड़ना। अकेले जाके हम लोग कुछ भी करते रहते हैं वृंदावन में जाके, ये बहुत गलत है। अकेले नहीं जाना चाहिए, भक्तों के संग में, सीनियर डिवोटी के संग में रहो हमेशा। सीनियर डिवोटी को भी किसी संग में होना चाहिए। अकेले अकेले जाओगे तो कांड हो जाएगा वहां पे। डू नॉट लिव इस सिचुएशन फॉर इवन ए मोमेंट। देख रहे क्या शिक्षा है, ऐसे ध्यान रखो जब वृंदावन जाओ आप। सनातन संग करिहा वन दर्शन, सनातनेरा संग ना छाड़ी बा एक क्षण। एक क्षण भी नहीं छोड़ना। एक क्षण में क्या बिगड़ जाएगा? प्रभु अभी आया, 2 मिनट में आ रहा हूँ बस, 2 मिनट में आया बस, 2 मिनट में तो आ रहा हूँ, 2 मिनट में काम हो जाएगा उनका। एक क्षण, सेकंड की बात कर रहे हैं, सेकंड भी नहीं छोड़ना। और आपको वृंदावन में रहना है बहुत थोड़े समय के लिए, और जितनी जल्दी हो वहां पे जाके घर बना लेना अच्छी बात नहीं है ना। वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है घर बना के वहां रहने से। जितनी जल्दी आओ उतनी जल्दी लौट आओ, मना कर रहे हैं। वहां पे कितने अपराध हो जाएंगे बता आपको, वहां पे रहने से, खर्च करने से। मना कर रहे हैं भैया, हर एक की औकात नहीं है रहने की। Then return here as soon as possible. Also, do not climb Govardhan Hill to see the Gopal deity. देखो यहाँ मना कर दिया, इसलिए गोवर्धन हिल पर भी जाना नहीं है गोपाल डीटी को देखने के लिए। ये यहाँ पॉइंट आ गया, क्यों नहीं जाना देख लो भैया। Also, do not climb Govardhan Hill to see the Gopal deity. So, अमृत प्रवाह भाष्य में Srila Bhaktivinoda Thakur advises that one avoid remaining in Vrindavan for a very long time. जैसे ही कहावत जाती है, फैमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, कद्र खो देता है रोज का आना जाना। ज्यादा दिन रहोगे तो सब आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा, तो अपराध कर बैठोगे। इसलिए therefore those who have not attained the stage of spontaneous love for Krishna should not live in Vrindavan very long. And for them to make short visits, one should also avoid climbing Govardhan Hill to see the Gopal deity. Okay, one should not step on the hill or touch it with his feet. One may see Gopal when he goes elsewhere. हरी हरी बोल करें, गोपाल जी को बाद में देख लो जब कहीं और जाते हैं वो। डोंट गोवर्धन पर नहीं चढ़ना चाहिए। सनातन गोस्वामी को सूचना देना कि मैं वृंदावन आ रहा हूँ दूसरी बार, एंड दैट ही शुड देयरफॉर अरेंज ए प्लेस फॉर मी टू स्टे। इसलिए मेरे लिए एक जगह बना दें जहाँ पे मैं रहूंगा। महाप्रभु ने बोला आनी आमी यहाँ अस्तित छी कहिया सनातने, हमारे तरे एक स्थान ये न करे वृंदावने।
महाप्रभु ने कहा मेरे लिए एक स्थान देख लीजिए, मैं जल्दी आऊंगा। ये कहने के बाद भगवान ने जगन्नाथ पंडित को गले लगाया और उन्होंने फिर भगवान के चरण कमलों की पूजा करी और वृंदावन के लिए चल पड़े। एत बलि जगदानंदे कैला आलिंगन, जगदानंद चलीला प्रभुरा वंदिया चरण। चरणों की वंदना कर रहे हैं। उन्होंने सारे भक्तों से परमिशन ली। परमिशन देखो क्या कितनी बड़ी बात, सबसे परमिशन ले गए हैं। अच्छा ऐसे करना चाहिए। और तब वो फिर विदा हुई है। ट्रेवलिंग ऑन द फॉरेस्ट पाथ, ही सून रीच्ड वाराणसी। फिर वो वाराणसी चले गए, जंगल से वाराणसी पहुंच गए। सब भक्त गण थाई आज्ञा मांगिला, वन पठे चली चली वाराणसी आइला। ऐसे ही भाग जाते हो अपने आप, या आप पूछा नहीं किसी से। जब उन्होंने तपन मिश्र से मिले और चंद्रशेखर से मिले वाराणसी में, तो उन्होंने महाप्रभु के बारे में उनसे सुना। They heard from him about topics concerning Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो उन लोगों ने सुना इनसे महाप्रभु के बारे में। तपन मिश्र चंद्रशेखर दोनारा में लीला, तानरा थाई प्रभुरा कथा सकल सुनैला। फिर अंततः जगन्नाथ पंडित मथुरा पहुंच गए। वहां पर सनातन गोस्वामी से मिले। वो बहुत खुश हुए एक दूसरे से मिलकर। मथुरा ते आसी मिलीला सनातने, दुई जनेर संगे दुने आनंदिता मने। आनंद आ रहा है। सनातन गोस्वामी ने फिर वो उनको वृंदावन के 12 वन दिखाए। कंक्लूडिंग विद महावन। लास्ट में कहाँ पर आए? वो महावन में आए और उस प्रकार वो फिर गोकुल में रहे। गोकुल महावन गोकुल में है ना, गोकुल महावन में है। आप जब गोकुल जाते हो तो महावन के अंदर पड़ता है, वहीं पर रुक गए। सनातन कराइला तारे द्वादश वन वर्षन, गोकुले रहिला दुने देखी महावन। तो गोकुल में जब जाते हैं वो महावन के अंदर है। और वो फिर सनातन गोस्वामी गुफा में रुके। परंतु जगदानंद पंडित वुड गो टू नियर बाय टेम्पल। वो पास के मंदिर में जाते थे और अपने लिए खुद बनाते थे। सनातनेरा गोफाते दुने रहे एक थाई, पंडिता पाक करे ना देवालय आई। तो मंदिर में जाते थे और कुकिंग करते थे। सनातन उनके लिए भिक्षा मांग के लाते थे, हर घर घर जाकर। महावन के नजदीक में जो भी घर थे वहां से भिक्षा लाते थे। और कभी कभी वो टेम्पल जाते थे और कभी कभी किसी ब्राह्मण के घर भी जाते थे। इस प्रकार भिक्षा मांग के खाते थे। कहाँ राजा, कहाँ भिक्षा मांग खा रहे हैं। सनातन भिक्षु का करे ना यही महावने, कभू देवालय कभू ब्रह्मा ब्राह्मण सदने। तो कभी मंदिर में जाते थे, कभी किसी ब्राह्मण घर, वहां से भिक्षा लाते थे। सनातन गोस्वामी अटेंडेड टू ऑल ऑफ जगन्नाथ पंडित नीड्स। उन्होंने जगन्नाथ पंडित की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करी। और उन्होंने फिर बैग्ड इन द एरिया ऑफ महावन एंड ब्रॉड जगदानंद ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स टू ईट एंड ड्रिंक। सभी तरह की चीजें लाते थे पीने के लिए, खाने के लिए, भिक्षा मांग कर। कौन? सनातन गोस्वामी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक दिन जगन्नाथ पंडित having invited Sanatan to the nearby temple for lunch, finished his routine duties and began to cook. जगन्नाथ पंडित ने क्या करा? कुकिंग उन्होंने इनवाइट किया सनातन गोस्वामी को एक नजदीक के मंदिर में। उन्होंने अपने दिन के कार्य पूरे किए, जो भी उनकी रोटी होती थी, ड्यूटीज, और वो फिर कुकिंग करने लगे। पहले एक बहुत बड़ा सन्यासी जिसका नाम था मुकुंद सरस्वती, उन्होंने सनातन गोस्वामी को एक बाहर का कपड़ा दिया था। उससे पहले सन्यासी था वो, उसका नाम था मुकुंद सरस्वती। सनातन गोस्वामी क्या दिया? एक बाहर का कपड़ा दिया था पहले। तो ये बात क्यों बता रहे हैं? सनातन गोस्वामी ने वो कपड़ा अपने सर पे बांध रखा था जब वो जगन्नाथ पंडित के घर आए दरवाजे पर और बैठ गए। वो कपड़ा बांध रखा था, देख रहे हैं आप। तो उन्होंने सोचा कि ये जो कपड़ा है जो उन्होंने बांध रखा है उसका कलर लाल रंग का था। उन्होंने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको गिफ्ट में दिया होगा। इसलिए जगन्नाथ पंडित
वो प्रेम में पागल हो गए कपड़े को देख के ही, महाप्रभु का दिया हुआ है, महाप्रभु का दिया हुआ है। और उन्होंने फिर सनातन गोस्वामी से क्वेश्चन किया, रातुला वस्त्र देखी पंडिता प्रेमावेश हैला, महाप्रभुरा प्रसाद जानी तानेरा पूछिला। पूछ रहे हैं उनसे, सनातन गोस्वामी से। चलने आगे। उन्होंने कहा, ये लाल रंग का कपड़ा आपके सर पर है, कहाँ से मिला? उन्होंने पूछा। सनातन गोस्वामी उत्तर दिया, मुकुंद सरस्वती ने मुझे दिया। मुकुंद सरस्वती दिला कहे सनातन, कहाँ पाइला तुम्हें ये रातुला वसन? रातुला होता है लाल रंग का। ये सुनने के बाद सुनते जगन्नाथ पंडित तुरंत बहुत क्रोधित हो गए जगन्नाथ पंडित। और उन्होंने अपने हाथ में जो जिसमें खाना बना रहे थे वो लिया और सनातन गोस्वामी को मारने की कोशिश की। देख रहे हैं आप, भक्तों को गुस्सा नहीं आता कहते हैं। मारने के लिए उन्होंने उठा लिया वो, जो कुकिंग करे तो वो उठा लिया कुकिंग वाला ही। सुनी पंडित तेरा मने क्रोधा उपजाइला उपजिला, भात तेरा हांडी हाथे लैया मारी ते आइला। मारने को आ गए वो, हांडी हांडी ले आए भातेरा। अच्छा जी, भातेरा हांडी, भात बनाते हैं, हांडी हांडी में कढ़ाई। सनातन गोस्वामी किंतु जगन्नाथ पंडित को जिस तरह से जानते थे और वाज कंसिक्वेंटली से थोड़ा लज्जित हो गए जगन्नाथ पंडित, इसलिए उन्होंने कुकिंग छोड़ दी और इस प्रकार बोले, सनातन तानरे जानी लज्जिता हैला, बलि ते लगिला पंडित हांडी चूल्हा ते धरिला। बलि ते लागिला पंडित, ये बोलने लगे और उन्होंने उसको थोड़ा रोक दिया, कुकिंग पॉट को वहीं पे। देयरफॉर लेफ्ट द कुकिंग पॉट ऑन द स्टोव, चूल्हा ते धरिला, चूल्हा पर रख दिया और कहने लगे वो, सुनो जी। उन्होंने कहा, तुम चैतन्य महाप्रभु के खास संगी हो। इंडीड नो वन इज डियरर, उनसे भगवान को आपसे प्रिय कोई नहीं है वास्तव में। आप इतने नजदीक हो उनके। तुम ही महाप्रभुरा हो पार्षद प्रधान, तुमा सम महाप्रभुरा प्रिय नहीं आन। तुमसे ज्यादा प्रिय कोई नहीं है महाप्रभु का। फिर भी आपने ये अपने सर पर एक कपड़ा बांधा है जो दूसरे सन्यासी ने दिया है, तो कौन इसको सहन करेगा? बाय अनदर सन्यासी। स्टिल यू हैव बाउंड योर हेड विद अ क्लॉथ गिवन टू यू बाय अनदर सन्यासी। अन्य सनिसेरा वस्त्र तुम्ही धर सिरे, कोनाचे हया यह पारे सही बारे। कौन सहन करेगा इसको? सनातन गोस्वामी ने कहा, मेरे प्रिय जगन्नाथ पंडित, तुम बहुत बड़े विद्वान संत हो। चैतन्य महाप्रभु, नो वन डियर टू चैतन्य महाप्रभु को आपसे प्रिय भी कोई नहीं है। नो वन डियर टू देन यू। वो कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का जो विश्वास है, आपका जो दिस फेथ, जो आपका चैतन्य महाप्रभु के अंदर जो श्रद्धा है, ये बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल फिट करती है, आप में हो सकती है इतनी। तो जब तक आप इसको नहीं दिखाओगे तो कोई कैसे समझेगा कि आप इस तरह के श्रद्धा को, आपकी श्रद्धा कितनी आप दिखा रहे हो। अगर आप नहीं प्रदर्शन करोगे तो कोई कैसे समझेगा? आचे चैतन्य निष्ठा योग्य तो माते, तुम्ही ना देखाइला इहा सिखी बाके माते। कैसे पता लगेगा मैं अगर नहीं दिखाओगे तो आप? मेरा पर्पज अपने सर पे बांधने का इस कपड़े से अभी पूरा हो गया है, क्योंकि अगर मैं नहीं बांधता तो आपकी श्रद्धा कैसे पता लगती है मुझे? वो कह रहे हैं मेरा तो पूरा हो गया। शायद भगवान इसलिए बनवाया होगा क्योंकि मैंने स्वयं देख लिया कि तुम्हारा महाप्रभु के प्रति जो प्रेम है वो भी असाधारण है। मतलब आप कहेंगे महाप्रभु का संगी होकर आप ऐसे कर रहे हो, मैं सहन कैसे कर सकता हूँ? ये अपूर्वा प्रेम, ऐसा अद्भुत प्रेम मैंने देख लिया आपके अंदर, मारने को आ गए। ये जो कपड़ा है ये एक वैष्णव के लिए सही नहीं है पहनना, इसलिए
वैष्णव को कोई हमें सन्यासी का मतलब कह रहे सन्यासी की पोजीशन बहुत ऊंची होती है, हमको नहीं दिखाना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा चीज, सन्यासी का ड्रेस पहनना कुछ सही नहीं है, ऐसे कह रहे हैं वो। शुड नॉट एक्सेप्ट द ड्रेस ऑफ सन्यासी टू प्रूव हिज एक्सॉल्टेड पोजीशन। चैतन्य महाप्रभु ने सन्यासी ऑर्डर फ्रॉम सन्यासी ऑफ द मायावती स्कूल, मायावती स्कूल से उन्होंने एक सन्यास ग्रहण किया था। प्रेजेंट डे वैष्णव सन्यासी however never think that by accepting the dress of the sannyasi order they have become equal to चैतन्य महाप्रभु। तो आजकल के जो भक्त हैं वैष्णव हैं, हालांकि वो ऐसे नहीं सोचते कि वो सन्यास है, इन्हें सन्यासी बन गया तो मैं गुरु के बराबर हो गया। वो गुरु कौन है? वो तो मेरे परमहंस हैं, और वो सोचता है कि वो वास्तव में परमहंसों की ड्रेस पहनने के लायक नहीं है। इसलिए वैष्णव को सन्यास ग्रहण करना चाहिए दीनता के कारण, ना कि घमंड के कारण मैं सन्यास के लायक हो गया हूँ। तो इसलिए वो कह रहे हैं ना, तुम मतलब इतना तुमने बड़ी चीज धारण कर ली, तुम्हें पहनने की पहले हो तो होनी चाहिए। ऐसे में कुछ भी पहन ले हम लोग, सोचना पड़ेगा मेरी औकात भी है इसको पहनने की, ड्रेस को पहन तो रहा हूं मैं। सनातन गोस्वामी ने परमहंसों की ड्रेस को स्वीकार किया था, इसलिए ये उनके लिए सही नहीं था इस तरह का कपड़ा अपने सर पे पहनने का। किंतु एक वैष्णव सन्यासी अपने आप को नहीं समझता है योग्य एक परमहंस की ड्रेस की नकल मारने की, नहीं समझता है। तो इसलिए जो भी सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किए हैं उसके अनुसार हमको अपने आप को सबसे नीचे स्तर पर रखना चाहिए। हमें परमहंसों की वैष्णवों के स्तर पर अपने आप को नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार हमारी ड्रेस ना बहुत सिंपल, इन्हें भैया वो पहन लिया वो मटका सिल्क और ये और वो और ये, सिंपल होना चाहिए, इतना सिंपल हो सकता है। या हम तो भैया कुर्ता तो पहनेंगे, धोती कुर्ता, लेकिन ऐसा पहनेंगे लोग भी देखेंगे क्या पहना है प्रभु जी, क्या ड्रेस है। नहीं, सिंपल रहना चाहिए कह रहे हैं यहाँ पे। इस प्रकार वैष्णव को कभी कभी जितना जितना छोटा आदमी होगा उतना महंगा चीज पहनेगा, जितना बड़ा आदमी होगा उतना सस्ती चीज पहनेगा। तारा ये सिस्टम है, पहचान है। हाँ, प्रचार के लिए कई बार करना पड़ता है दूसरे मूर्खों के लिए, वो अलग बात है, लेकिन उसका मूड रहता है कि मैं बिल्कुल, जितना बड़ा इंसान होता है उतना उसका फोन छोटा होता है, जितना छोटा इंसान होता है फोन बड़ा होता है। देख लो, प्रैक्टिकल है। टूटा फूटा फोन, फोन का क्या खर्च करना है, ऐसी ड्रेस का है, कपड़ों पे पैसा खर्च करना महामूर्खता है। ये मूर्खता की एक चिन्ह है। और इसलिए एनीवे, thus a Vaishnava will sometimes accept the sannyas order just to keep himself below the level of Paramahansa Vaishnava. This is in the instruction of भक्ति ठाकुर का ये निर्देश है कि हमको हमेशा अपने कार्यों से वचनों से अपने आप को बहुत दीन बना के रखना चाहिए। तो हमें अच्छी शिक्षा मिल गई यहाँ पर एक, करेक्ट है। और वृंदावन कैसे जाना है वो भी पता लग गया, कैसे जाना है, अकेले नहीं रहना है, नहीं तो घोर अपराध हो जाएगा। जब जगदानंद पंडित ने अपना कुकिंग को पूरा किया तो उन्होंने ये सारा जो भोजन बनाया था वो चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने अर्पित कर दिया। और तब उन्होंने और सनातन गोस्वामी दोनों बैठ गए और उन्होंने प्रसाद पाया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाप्रभु डायरेक्टली भोग लगा रहे हैं, देख रहे हैं आप। आफ्टर ईटिंग द प्रसादम, प्रसादम को खाने के बाद उन्होंने एक दूसरे गले लगाया और फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु से वियोग के कारण दोनों रोने लगे। अब दोनों ही प्रेमी हैं, नहीं। सनातन गोस्वामी पंडित वृंदावन में है, महाप्रभु वहां पर हैं बंगाल में, दोनों रो रहे हैं अभी गले मिलके, महाप्रभु से दूर है ना, ऐसा होता है प्रेम। प्रसाद पाई आया अन्यों ने कलीला आलिंगन, चैतन्य विरह दूने करीला क्रंदन। दोनों रोने लगे, दोनों रो रहे हैं महाप्रभु के वियोग में। क्या प्रेम है। दे पास 2 months, इन्होंने 2 महीने बिता दिए इस प्रकार। और फिर वो अंततः वो चैतन्य महापुरुष से जो वियोग का दुख था उसको सहन नहीं कर पाए। जगदानंद पंडित
जगन्नाथ पंडित इसलिए उन्होंने सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु को मैसेज दे दिया कि मैं वृंदावन आ रहा हूँ, प्लीज अरेंज ए प्लेस। आपने बोला था कि मेरे लिए एक जगह बना लीजिए कहाँ पे मैं ठहरूंगा। करिया एक स्थाने रहीते करिया आमिया आसीते छी, मैं आऊंगा जल्दी, अरेंजमेंट कर लो किसी जगह बस जहाँ पे ठहरना है। जब सनातन गोस्वामी when Sanatana Goswami granted permission for Jagannath to return to Jagannathpuri, he gave Jagannath some gifts for Jagannath. Okay, फिर सनातन गोस्वामी ने परमिशन दे दिया जगन्नाथ पंडित को, आप जाइए जगन्नाथपुरी, और उन्होंने जगन्नाथ पंडित को कुछ क्या दिया, कुछ गिफ्ट दिए चैतन्य महाप्रभु के लिए। इसलिए गिफ्ट लेना और देना एक भक्तों का प्रेम को दर्शाता है, इससे प्रेम बढ़ता है। गिफ्ट देने महाप्रभु के लिए कुछ तो लेके जाओ, इसलिए वृंदावन जाओ तो कुछ लेके आना चाहिए भक्तों के लिए, ये भी पॉइंट है। चाहे तुम 1 ग्राम ही दो, थोड़ा सा प्रसाद पहुंचाओ। तो द गिफ्ट्स कंसिस्टेड ऑफ सम सैंड फ्रॉम द साइट ऑफ द रास लीला। द गिफ्ट्स कंसिस्टेड ऑफ सम, तो उन्होंने देखा रास लीला की जगह से उन्होंने थोड़ी धूल दिया, ये होता है गिफ्ट। और गोवर्धन हिल से एक स्टोन दिया है, और बिल्कुल पके हुए सूखे पीलू के फ्रूट्स दिए हैं, एक माला दिया है किसकी, छोटे छोटे शंखों की। ये महाप्रभु के लिए उन्होंने गिफ्ट भेजा है, देख पा रहे हैं आप। इस प्रकार जगन्नाथ पंडित बेयरिंग ऑल दिस गिफ्ट्स स्टार्ट इन जर्नी, सारे उन्होंने गिफ्ट ले लिए, जर्नी शुरू करी सनातन गोस्वामी। किंतु बहुत दुखी हो गए जब उनको उन्होंने विदा किया, तो उनका हृदय फटने लगा। जगदानंद पंडित चलिल सब लैया, व्याकुल हैला सनातन तांरे विदाय दिया। व्याकुल हो गए सनातन गोस्वामी, ऐसे होता प्रेम भक्तों का, ड्रामा नहीं करते भक्त लोग। Soon afterward, सनातन गोस्वामी selected a place, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु, सनातन गोस्वामी क्या हो, फिर उसके थोड़ी देर बाद सनातन गोस्वामी ने एक जगह बनाई जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु आके ठहरेंगे जब आएंगे वृंदावन। और ये कौन सी जगह थी, ये था एक टेम्पल हाईलैंड्स नेम्ड द्वादश आदित्य टिला। द्वादश आदित्य टिला है, टीला, वहां पर उन्होंने टीला, वहां पर मंदिर में उन्होंने बना लिया जगह, ऊंची जगह थी, यहाँ पे वहां पर रुक जाएंगे। सनातन गोस्वामी ने फिर kept the temple very clean and in good repair. In front of it he erected a small hut. उन्होंने मंदिर को बहुत साफ रखा, रिपेयर करा दिया, अच्छा रखा था, और वहां पे अपनी एक झोंपड़ी बना ली, और महाप्रभु यहाँ पे ठहरेंगे आके। तो फिर क्या हुआ, साथ साथ में वो जा रहे थे जगन्नाथ पंडित, तो नहीं, वो जगन्नाथपुरी पहुंच गए, और महाप्रभु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और भक्तों का, जगन्नाथ पंडित आए हैं, समाचार लाए हैं वहां से। आफ्टर ऑफरिंग प्रेयर, चैतन्य महाप्रभु चरणों में प्रार्थना की, उन्होंने प्रार्थना की, जगन्नाथ पंडित ने सबको गले लगाया। देन लॉर्ड एम्प्रेस जगन्नाथ वेरी स्ट्रांगली, भगवान ने जगन्नाथ पंडित को बहुत जोर से गले लगाया, बहुत शक्ति से। जगन्नाथ पंडित ने महाप्रभु को प्रणाम किया सनातन गोस्वामी की तरफ से। तब उन्होंने महाप्रभु को वो धूल दी रास डांस की जगह से, और भी कुछ गिफ्ट दिए थे साथ में, लेकिन मेन चीज धूल है। धूल तो लेते नहीं हम लोग, थोड़ी धूल तो ले आया करो कम से कम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने सारे गिफ्ट रख लिए, खाली पीलू का फ्रूट को छोड़ के, पीलू के फ्रूट्स उन्होंने वो सारे भक्तों में बांट दिए, क्योंकि जो फ्रूट्स वृंदावन से थे सब ने उनको बड़े सुख में पाया। अभी आप ला सकते हो, मिलते हो तो। Those devotees who were familiar with pilu fruits sucked on the seeds, but the Bengal devotees who did not know what they were chewed the seeds and swallowed them, जिनको पता था वो तो उनको चूस लिया, लेकिन जो बंगाली भक्त उनको पता नहीं था, उन्होंने क्या करा, बीजों को चबा गया, सबको निकल गए सब कुछ। जैसे कोई चीकू का फ्रूट है ना, खा जाए उसको, कैसे खाएगा, बहुत मुश्किल है ना। द हॉट चिली लाइक टेस्ट बर्न द टंग, सबकी जवान कट गई।
जिन्होंने उसको, जो उनका बीज था ना वो बहुत ज्यादा मिर्ची वाला था, गरम मिर्ची। इस प्रकार जो पीलू के फ्रूट से, पीलू लिखा है इसमें, क्या लिखा है, मुखे तार झाल गेला जिहवा करे ज्वाला, भाई मुश्किल है तो। वृंदावनेरा पीलू खाइते यही एक लीला, सबकी जबान कट गई। और इसके क्या हुआ, वृंदावन से पास टाइम चैतन्य महाप्रभु क्या बन गया, एक लीला बन गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सब लोग बहुत खुश थे जब वो आए हैं, वृंदावन से आए हैं बंगाल में। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह अपनी लीला को बहुत आनंद लिया जब वो जगन्नाथपुरी में रह रहे थे। तो एक लीला चल रही थी पंडित की, देख रहे हैं आप। ये अच्छा है, ये था इम्पोर्टेंट। ये देखो आप, यहाँ में साफ साफ लिखा है हमें वैष्णवों को स्त्रियों का गाना नहीं सुनना चाहिए, यहाँ पे लिखा था, देख लो आप। एक दिन क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु मंदिर जा रहे थे, यमेश्वर। तो एक स्त्री थी, वो उसने गाना शुरू कर दिया जगन्नाथ मंदिर में एक स्त्री ने गाना शुरू कर दिया। और महाप्रभु जा रहे हैं मंदिर यमेश्वर, वहीं पे मंदिर है यमेश्वर का, देख रहे हैं आप। तो क्या होगा देखो आप, ऐसी कोई माता है जोर से गाने लगाती है, एक समय लिमिट होना चाहिए हमारा ना, आवाज आना चाहिए लेकिन एक लिमिट में। और जिन्हें गाना शुरू कर दो कुछ भी, आपको अच्छा गा रहे हो, उत्साह अच्छा है, लेकिन लज्जा, स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण क्या, लज्जा। जिसमें लज्जा नहीं है वो स्त्री नहीं है। वो स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण क्या, लज्जा, ध्यान रखना चाहिए। उसका श्रृंगार है लज्जा। जो बहुत लज्जावान स्त्री है उसको सबसे ज्यादा सुंदर होती है। और उसको बहुत, जो लज्जा नहीं है उसके सारे आभूषण भी है। उसका आभूषण लज्जा और उसका पति, दो आभूषण स्त्री के, वो कह रहे हैं। जैसे पृथ्वी को चंद्रमा आभूषण है उसका, नहीं, चंद्रमा पृथ्वी का आभूषण राजा है। चंद्रमा आभूषण उसका है आकाश का ना, जो तार कितना सुंदर लगता है आकाश। ऐसी स्त्री का आभूषण उसका पति होता है। उसकी पहचान, उसकी सुंदरता, उसका मान, उस सब पति में होता है। पति की इज्जत उसकी इज्जत होती है। लेकिन कलयुग है, कलयुग में सब उल्टा है सिस्टम सारा। कलयुग में सबकी सेपरेट सत्ता है अपनी। तो स्त्री को कैसे गा सकती है लज्जावान स्त्री ऐसे, तो लज्जा ही नहीं है उसमें, लज्जाहीन हो गई है स्त्री। ए फीमेल सिंगर बिगेन टू सिंग इन जगन्नाथ मंदिर, देखिए आप। एक दिन प्रभु यमेश्वर तो टोटा आई थे। यमेश्वर टोटा, टोटा क्या होता है, टेम्पल को टोटा बोलते नहीं, यमेश्वर टोटा, अच्छा टेम्पल, यमेश्वर टोटा ही नाम है उसका। से काले देवदासी लागी लगाई थे, देवदासी होती हैं वो गाती हैं, तो वो गाने शुरू कर दिया उसने वहां पर। क्या हुआ, ध्यान से देखिए, अच्छा है प्रसंग, ये आ ही गया, मैं इसको पढ़ना चाह रहा था। और उसने एक गुजरी ट्यून गाई, बहुत ही मधुर आवाज में गा रही थी, गुजरी ट्यून। ट्यून का अपना एक होता है, क्योंकि और विषय था जयदेव गोस्वामी, गीत गोविंद गा रही थी वो। गा भी इतना बढ़िया रही है, कोई विषय भी इतना अच्छा गा रही है। आप कहेंगे मैं तो प्रभु जी, मैं तो भजन ही गा रहा हूँ, गा रही हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन देखो, गाइए कौन मना कर रहा है, महात्मा के बीच में गाइए खाली। द सॉन्ग अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, इतना मधुर सॉन्ग है वो जिसने पूरे संसार का ध्यान अट्रैक्ट किया है, गोविंद गीत। गुजरी रागिनी लैया सुमधुर स्वरे, गीत गोविंद पद गाए जग मन हरे। जग के मन को हरने वाला गीत गोविंद गा रही है भाई। गीत गोविंद तो महापुरुष सुनते थे, उनका फेवरेट था गीत गोविंद महापुरुष सुनना, जो जयदेव गोस्वामी ने लिखा है गीत गोविंद, वो गा रही थी वो स्त्री। जैसे ही महाप्रभु ने दूर से सुना गीत गोविंद, महाप्रभु एकदम तुरंत भाव इसमें आ गए। महाप्रभु होश ही नहीं है, गीत गोविंद सुनते ही उनको तो कुछ हो गया, सुध बुध खो दी। और उन्होंने जाना नहीं कहाँ से कौन गा रहा है, आदमी गा रहा है, औरत लेडीज गा रही है, स्त्री गा रही है, कुछ समझ में नहीं आया महाप्रभु को। दूरे गाया सुनी प्रभुरा हैला आवेश, स्त्री पुरुष के गाए ना जाने विशेष।
उनको पता नहीं लगा कि स्त्री गा रही है पुरुष गा रहा है। महाप्रभु को वो भावेश में आ गए ना, आवेश में आ गए, आवेश। और महाप्रभु उस गायक से मिलने के लिए भागने लगे। महाप्रभु को ऐसा हो जाता है आवेश, कौन गा रहा है, कौन गा रहा है, महाप्रभु भगवान का वो गीत। महाप्रभु गले से लगाने भाग रहे हैं उन तरफ, देख नहीं रहे हैं कहाँ से भाग रहे हैं। शरीर में पूरा वो थॉर्नी hedges pricked his body, सिजेरा बॉडी, वहां पे कांटेदार वो थे, थॉर्नी बाढ़ लगी होगी, वो महाप्रभु के शरीर में लग गई। भाग रहे हैं लेकिन महाप्रभु देख नहीं रहे कहाँ से निकल रहा हूँ, चोट लग रही है। तारे मिली बारे प्रभु आवेश से धाइला, पठे पथे सिजेरा भाड़ी बाड़ी, हया फूटिया फूटिया चलीला, पूरा फूट गए। महाप्रभु खून निकल रहे हैं, समझ रहे आप, घुस गए वो सब ऐसे कांटेदार कुछ चीज है वहां पे, कुछ जहां से निकल रहे हैं। गोविंद भागा पीछे पीछे भगवान के, जिनको जो उनके कांटे लग रहे थे उनसे कोई दर्द नहीं हो रहा था महाप्रभु को। महाप्रभु तो आवेश में ना, कौन गा रहा है भगवान का गीत, गीत गोविंद, गोविंद का गीत कौन गा रहा है। अंगे कांता अंगे कांटा लाग, कांटे कांटे लग रहे हैं कांटे, अंगे कांटा लागिला किछु ना जानीला, कांटे पता लग रहे हैं महाप्रभु, कांटे लग रहे हैं मेरे को, बस वो तो आनंद में है ना। इसलिए जब व्यक्ति जिससे प्रेम होता है उसको कष्ट दिखाई देता है, उसको पागल हो जाता है व्यक्ति। ऐसी चीज को सेवा से प्रेम थोड़ी देखता कहाँ हो रही है, बस करना है सेवा, हट जाओ, कुछ भी हो चाहे। आज से व्यस्त जिसको थोड़ा भी प्रेम है भगवान से, भगवान के लिए कुछ भी करेगा वो नहीं। भगवान हमारे लिए कितना कर रहे हैं। अगर कोई सोचे ना बैठ के कि मैं मेरे मेरे पाप कर्म कितने हैं, मैं कितना नीच हूँ, और भगवान फिर भी मैं जी रहा हूँ अभी तक, भगवान कुछ कह नहीं रहे मुझे, कितने पाप कर लिए मैंने इस जीवन में, तो भगवान का भक्त बन जाएगा। और खाली अपने पापों की चर्चा करे और सोचे कि भगवान कितने दयालु हैं, तो भक्त बन जाएगा। भगवान के एहसान हम पे अनलिमिटेड हैं। आस्ते व्यस्त गोविंद तानरा पाछेते धाइला, गोविंद ने देखा रे भाई अनर्थ हो रहा है, तो महाप्रभु तो स्त्री को लगता है चिपट ही जाएंगे जाके, अब उनको तो पता ही नहीं कौन है, तो जा रहे हैं बस। चैतन्य महाप्रभु बहुत तेजी से भाग रहे थे, और वो लड़की जो थी, इस कन्या है, वो थोड़ी दूरी पर ही थी। और जैसे ही गोविंद ने महाप्रभु को पकड़ा अपने बाहों में, महाप्रभु चिल्लाए, और वो चिल्लाए गोविंद, अरे वो एक स्त्री गा रही है, धाइया याये न प्रभु स्त्री आचे अल्पित दूरे, स्त्री गाए बलि गोविंद प्रभु र कैला कोले। प्रभु को गोदी में भर लिया, पकड़ लिया आगे, महाप्रभु वो स्त्री है, कहाँ जा रहे हो, किसको गले मिलने जा रहे हो। देखो महाप्रभु का वो देखो मूड क्या है। जैसे ही महाप्रभु ने heard the word women, जैसे महाप्रभु ने स्त्री महाप्रभु एकदम भाई चेतना में आ गए, तुरंत मुड़ गए। स्त्री नाम सुनी प्रभुरा बाह्य हिला, पुनरपि से पथे बाहुड़ी चलीला। जब तक हमें ना ये अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी ना, स्त्री से ऐसे डरना चाहिए जैसे कि अजगर सांप, ऐसा भाव होना चाहिए। ये हमारी परंपरा का मूड है, नहीं तो मरेंगे सब। ये तो सिखा रहे हैं महाप्रभु, भाई स्त्री से डर के रहो, तो सारी भक्ति चौपट हो जाएगी तुम्हारी, चंगुल में छूटना मुश्किल हो जाएगा। बाहुड़ी चलीला पुनरपि से ही पठे, दिन की बागनी रात की डाकनी पलक पलक लहू से, दुनिया सब बोरा होके घर घर भागनी। कुछ रूपा जी कहते थे स्त्री के बारे में, दिन की बागनी है शेर जो खून पीती है, और रात की डाकनी है, फिर भी सब पागल होके घर घर जाके पूछते हैं कहाँ है बागनी, और विवाह कर डालते हैं। यही सत्य है। रूपा जी ने भागवत में लिखा है, इस जो मैं बोल रहा हूँ, दिन की, भागवत के तात्पर्य में लिखा है, दिन की बागनी रात की डाकनी पलक पलक लहू से, दुनिया सब बोरा होके घर घर बागनी पूछे। एक स्त्री का ऐसा स्वरूप होता है नहीं,
कोई कोई करोड़ों में होती है, कोई जिसका स्वरूप दूसरा होता है। पतिव्रता स्त्री जो केवल सहायक होती है भक्ति में। माय डियर गोविंद, उन्होंने कहा, हे मेरे प्रिय गोविंद, उन्होंने कहा तूने मेरे प्राण बचा लिए। प्राण की बात आ गई। अगर मैं स्त्री को छू लेता तो मैं वास्तव में मर जाता। प्रभु कहे गोविंद आजे राखिला जीवन, स्त्री परस हैले अमार है तामरन। ऐसा मूड किसका बताओ, ऐसा मूड किसी का? है तामरन, मरण हो जाता हमारा आज। ऐसे थोड़ी भगवान मिल जाएंगे, भगवान इतना आसान से नहीं मिलते हैं। मैं कभी भी तुम्हारा ऋण चुका नहीं पाऊंगा। महाप्रभु कह रहे तूने बचा लिया मुझे आज, मेरे जीवन दान तुमने दिया है गोविंद। इसलिए भक्तों के संग में रहना चाहिए, बचा लेंगे आपको। अकेले रहोगे तो खत्म, फिनिश्ड। ए ऋण, ए ऋण, ए ऋण सदिते आमी नारी मुतुमार, गोविंद कहे जगन्नाथ राखे ना मुई कौन छार। गोविंद ने कहा भगवान जगन्नाथ ने बचाया आपको, मैं तो तुच्छ हूँ। जगन्नाथ जी ने बचाया। गोविंद कहे जगन्नाथ राखे ना मुई कौन छार, मेरी क्या औकात है प्रभु, जगन्नाथ जी ने बचाया आपको। आपने उत्तर दिया, मेरे प्रिय गोविंद तुम हमेशा मेरे साथ रहो, हमेशा मेरे साथ रहा करो, क्योंकि हर जगह खतरा है। हर जगह खतरा है। देयर इज डेंजर एनीवेयर एंड एवरीवेयर, देयरफॉर यू शुड प्रोटेक्ट मी वेरी केयरफुली। मेरा ध्यान रखो। ऐसे देखो, ऐसे करना चाहिए, प्रभु मेरा ध्यान रखना, मेरा कब क्या हो जाए। महाप्रभु कह रहे हैं, सिखा रहे हैं मैं कैसे भक्ति करनी चाहिए। यू शुड प्रोटेक्ट मी वेरी केयरफुली। प्रभु कहे गोविंद मोरा संगे रहीबा, यहाँ तहाँ मोर रक्षाए सावधान हईबा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कहते हुए, कहने के बाद चैतन्य महाप्रभु घर लौट आए। और जब सनातन गोस्वामी जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी और दूसरे भक्तों ने इसके बारे में सुना तो वो बहुत डर गए। और सुना भैया घटना घट गई आज ऐसी। हेते बलि ल्यूटी, हेते बलि ल्यूटी, ल्यूटी मतलब लौटी, लौटी लौटी लौटी। हेते बलि लौटी प्रभु गेला निज स्थाने, सुनी महा भय हैला स्वरूपादि मने माँ भय। बहुत भय हुआ लोगों पर, बहुत डर। क्यों डरे? ड्यूरिंग दिस टाइम रघुनाथ भट्टाचार्य द सन ऑफ तपन मिश्रा gave all his duties। ये हुई ना बात। अभी रघुनाथ भट्टाचार्य ने अपने सारे कर्तव्य छोड़ दिए और घर छोड़ दिया चैतन्य महापुरुष से मिलने के लिए। आज मैंने एक श्लोक पढ़ा था, उसमें यह आया था कि तम आकृतो पश्यति वीत सो कहा। भगवान को कौन देख सकता है? आकृतु लिखा है, जो कुछ नहीं करता है अपने भोग के लिए, इच्छाओं के, जो संसार में कोई काम वाम नहीं करता है, कर्म में लगे रहते दिन रात गधे की तरह। उसमें लगा तम आकृतु। आकृतु कौन है? जो करता नहीं है। कृतु, कृतु माने क्या? करने वाला। क्यों करेगा? इच्छा के लिए। उसमें लगा इच्छा रहित। तम आकृतु पश्यति, वो देखता है। कौन? वित्त शो कहा। दो व्यक्ति हैं, दो लक्षण चाहिए। एक तो जो शोक नहीं करता है, जिसको कोई मलाल है मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, ऐसे हो गया वैसे हो गया। जो शोक रहित है और जो कुछ करता नहीं है संसार में, जो संसार में कोई कोई किसी प्रकार की लालसा नहीं है कुछ भी करने की, वो कहते हैं तम पश्यति। वो देख पाता है मुझे, केवल वो भगवान को देख सकता है। तब भगवान अपनी कृपा से उसके सामने प्रकट होते हैं। आगे लिखा धातु प्रसादान। धातु मतलब भगवान स्वयं, भगवान की कृपा से फिर वो देख पाता है भगवान को। महिमानम, महिमानम आत्मान, आत्मान इसको कहते हैं महिमानम आत्मना। तो भगवान की महिमा को कौन समझ सकता है? भगवान की कृपा से। धातु प्रसादान, भगवान की कृपा होती है, लेकिन किस पे? जो आकृतु है और वीत सो कहा। इसलिए भगवद गीता में आया ना वो, वीत राग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता।
भगवान कह रहे हैं जो वीत, जो राग से, भय से, क्रोध से, शोक से रहित है, जो हमेशा जुबिलेंट रहता है, उत्साह आनंद में रहता है, ऐसे लोगों के भगवान मिलते हैं। अगर बह वो ज्ञान तपसा पूता मद भावमागता, ऐसे अनेकों लोग, करोड़ों लोग मेरे पास आ गए, अनंत कोटि, जिनको कोई भय नहीं था लाइफ में, क्रोध नहीं था, द्वेष नहीं था, शोक नहीं था, संसार में कोई इच्छा नहीं थी, वीत राग, कोई राग नहीं था। वीत राग भय क्रोधा, ये वीडियो खुल गया है, इनको लगता है मालूम नहीं मेरा वीडियो खुला है। हरी हरी बोल। ओके, वेरी नाइस। सो अभी कौन आ गए? भट्टाचार्य, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अभी घर छोड़ दिया, ड्यूटी छोड़ दी, महापुरुष से मिलने आ गए, accompanied by a servant carrying his baggage. Raghunath Bhatt started from Varanasi and traveled along the path leading through Bengal. ओके, मैं इसको यहीं पे विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है आपका? कोई है आप में से सही जिज्ञासु श्रेयोत्तमा? भक्ति पहचान क्या है? जिज्ञासु श्रेयोत्तमा क्या श्लोक है, कौन बताएगा? तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमा। आगे क्या है? तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमा, कौन बताएगा? अगली लाइन क्या है? कौन से उसमें है? तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमा, और गुरु की पहचान क्या? ब्रह्मनिष्ठम आता है इसमें, ब्रह्मनिष्ठम। और कौन बताएगा लाइन? कोई तो बताओ, भूल गया मैं। सुन पा रहे हैं क्या मुझे? कोई बोलते नहीं आप लोग। कौन इसको बताएगा? ये कौन सा फोन खुल गया है? मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। अच्छा, आप बंद हो सारे? आई सी। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु, श्लोक उसका है ना, 11th कैंटो का है ना सर। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, नेक्स्ट लाइन याद नहीं है ना, और वर्ड ना भगवान को उसके बारे में। हाँ, उसमें था वो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, ऐसे तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमं शाब्दे परिचय निष्णातम ब्रह्म ब्रह्मण्य उपशमाश्रयम्। हाँ, शाब्दे परिचय निष्णातम, यस, ये सब था। शाब्दे परिचय निष्णातम, ये 11th कैंटो का है ना। हाँ जी प्रभु जी। कौन ये श्लोक कौन बताएगा? तस्मात् हीरा 11th 3.21, यस। शाब्दे परिचय निष्णातम ब्रह्मणि, ब्रह्मणि हो रहा है ना, ब्रह्मणि भी आता है इसमें, ब्रह्म के इन दोनों पक्षों में। शाब्दे परिचय निष्णातम उपसम आश्रयम, तो शिष्य की पहचान क्या है? जिसकी जिज्ञासा हो। जो जिज्ञासा नहीं हो, शिष्य नहीं हो। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमं शाब्दे परिचय निष्णातम। गुरु का समझिए शब्दों में, श्लोकों में पारंगत हो। निष्णातम, निष्णातम मतलब क्या है? पूर्णतः जानता है, निष्कर्ष, शाब्दे परिचय निष्णातम। और ब्रह्मणि, ब्रह्म के दोनों पक्षों में, का मीनिंग क्या था? शाब्द वेदों में और पूर्णतः ज्ञान। और उपसम आश्रम, भौतिक मामलों से विरक्त होने पर स्थित। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, कोई प्रश्न है आपका? इट्स ओके, नो क्वेश्चन। कोई कोई टीका है आपकी? टीका, टिप्पणी, कमेंट्स? हरी हरी बोल। कुछ तो बोलो, अच्छा बुरा, कुछ सही था, गलत था, ठीक था, नहीं था, कुछ तो बोलो। बहुत ही बढ़िया था जी ये तो। क्या सीखने को मिला आपको? कोई क्वेश्चन पूछेंगे आपने तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। आपने कुछ घर में क्या क्या लेके जा रहे हो? हमारे पास 8 मिनट और अभी। रिया परमार माता जी, आजकल आप कुछ बोलते नहीं। आशा है कि आप ठीक होंगे।
माइक खुला क्यों सीधा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप भक्तों कुछ बोलेंगे आप? पता नहीं सब बिजी हैं, खाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रसादम ले रहे हैं क्या समय? कौन कौन सुन पा रहे हैं चलिए बता दो। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। जिनको होश बनाया वो खोले अपना माइक। हरे कृष्ण प्रभु जी। कौन पूछा आंसर? तू यहाँ बैठ के खा रहा था, वहाँ क्यों गया? क्या पूछने गया था? हरी हरी, एक प्रश्न, आप लोग सुन नहीं पा रहे ना सारे। आगे वृंदावन में रहना के टोटली गलत है, नहीं रह सकते हैं सेवा के लिए और मेरी भक्ति गाइडेंस में। अगर आपको सेवा के लिए भेजे हैं तो फालतू में तो वहां रह के प्रॉब्लम नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे एक लेक्चर में हिज ग्रेस केशवानंद प्रभु जी कह रहे थे कि जो बिल्कुल सिटी लाइफ में रह रहे हैं तो उनके लिए तो अच्छा है, वो वहां से बच जाएंगे, तो अगर वो वृंदावन में भी रह लें तो वो सही है। वो तो ना वो देना पड़ता है, किस सेंस से कह रहे हैं ना वो, तो उसमें तो बाकी चीजें हिडन है ना, ऐसे कह रहे हैं टीएनसी ऑफ लाइफ, टीएनसी ऑफ लाइफ तो है, टर्म्स एंड कंडीशन के साथ रहेंगे ना, किसके अंडर रह रहे हैं, कैसे रहना, वहाँ पे क्यों रह रहे हैं। खाली सिटी का तो पॉइंट है, लेकिन वहाँ पे जो अपराध होंगे वहाँ पे वो तो बहुत भयंकर है ना। अगर वो तो वहाँ उसके लायक ही नहीं है तो वो तो मर जाएगा। छोटा बच्चा है वो रह तो लेगा, मतलब अग्नि में लेगा, अग्नि से जल जाएगा ना। तो वो तो उनका पॉइंट है कि हाँ वहाँ ठीक है, लेकिन अंडर गाइडेंस किसके साथ में क्यों रह रहे हैं। सिटी लाइफ है ठीक है, लेकिन डेंजरस है, मना कर रहे हैं। अच्छा है। जैसे प्रभु जी कुछ भक्त जैसे हैं कि बहुत फेमस जो वहां पे रहते हैं वृंदावन में, और बाकी को भी एनकरेज करते हैं कि आपको भी रहना चाहिए। हाँ तो गलत है ना, कोई को पूर्वा देगा, बिल्कुल रेकमेंड नहीं किया। हाँ कोई वहाँ पे सेवा कर रहे हैं और प्रॉपर एंगेजमेंट है किसी के पास में, कोई बहुत बड़ी सेवा संभाल रहे हैं, गुरु क्या है आगे से जा रहे हैं तो ठीक है। नहीं ऐसे ही वहाँ पे कंफर्ट है, सब ठीक है, और वहाँ पे वो बहुत सारी चीजें फॉलो नहीं हो रही हैं तो वृंदावन में अपराध भी लगता है ना। वहाँ पे बहुत ही इतने बड़े जगह पे रहना चीजें हैं। और वो भी कह रहे हैं कि हमारे लिए फिर वो जो वृंदावन की जो महिमा वो खत्म हो जाएगी, हमारे लिए वो उसी मिल जाएगा, नॉर्मल जगह मिल जाएगी ना। गुस्सा भी वहीं करेंगे हम, गालियाँ वहीं देंगे, उल्टे काम भी वहीं करेंगे, संध्या के समय सोएंगे वहीं पर हम। जैसे सुबह हम लोग सो जाते हैं, 7 बजे दिन निकलता है आजकल, कितने बजे निकलता है, तो 7 से लेके और 7:24 तक, उससे पहले कितना हो गया, 7 से लेके 6 बजे से लेके करीब 7:30 तक कोई सो रहा है तो संध्या के समय सो रहा है तो मरेगा वो ऊपर से वृंदावन में। तो वो नियम भी तो पालन करने पड़ेगा, वो कौन करेगा। तो वो समस्याएं भी है ना सारी। क्या मैं पता नहीं क्या दिखा रहा था, दिमाग से निकल गया, क्या कह रहा था मैं, इसका मैसेज आ गया, क्या बोल रहा था मैं। अपराध प्रभु जी, अभी वहां पर रहेगा, मैं कुछ दिमाग में पॉइंट आया था कि वहां पर रहेगा तो हाँ वो नियम, हाँ मैं टाइम देख रहा था, मैं टाइम क्या चल रहा है, इसका टाइम क्या चल रहा है। सूर्योदय कितने बजे होता है आजकल? ये हो रहा अभी सनराइज हो रहा 7:08 पे हो रहा सुबह। तो 7-8 प्लस 1 घड़ी 2 घड़ी, 24 और 8 32, 7:30 तक, 7:32 तक
और 48 मिनट पहले, तो 6:20 से लेके और 6 मतलब ये लगा लो सुबह 7:30 बजे तक सोना। सुबह मतलब इतना, ये कितना प्रॉब्लम है। मंगल ये ब्रह्म मुहूर्त से लेके ब्रह्म मुहूर्त के बाद, ये गलत है ना ये सब चीजें। एक्चुअली हमारे जीवन में हर चीज का रोल है। आप एक चीज फॉलो नहीं करेगा उसका दंड भुगतना पड़ेगा, उसी हिसाब से हमारा सब कुछ चलता है। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है हर चीज में। और कोई प्रश्न है? एनी अदर आज से रिलेटेड और कोई प्रश्न है किसी का? एक अच्छा चीज आई थी आज ना स्त्रियों के बारे में कि भाई स्त्रियों को लज्जा, गाना बजाना थोड़ा हिसाब से ही करना चाहिए। स्त्रियों को दिमाग में रहना चाहिए लज्जा बहुत बड़ा गुण है, भगवान खुश होते हैं। लज्जा सीखनी, लज्जा नहीं है तो सीख लो। अगर लज्जाहीन हो चुके हैं तो लज्जा आप सीख लो, क्या दिक्कत है। प्रैक्टिस करने से आ जाता है धीरे धीरे। अगर आदमी बेशर्म हो और ऐसी रहने की आदत पड़ जाए तो कुछ भी हो सकता है। वो शर्म लगती है, पहली बार सबको शर्म लगती है, बाद में बेशर्म जाता है आदमी। ऐसी दोबारा भी सीख सकता है। अगर बेशर्मी सीख ली है तो फिर दोबारा सीख लो। नहीं, यह बहुत अच्छा श्लोक है ना, लज्जा स्त्रियों का आभूषण है, तो पृथ्वी का आभूषण राजा है। ऐसे 3-4 आए ना वहाँ पे, क्या क्या आए थे, किसी को याद है तो बताओ। 3-4 तुलना दी थी ना स्त्री की, और वो धरती का आभूषण राजा है, और आसमान का वो चंद्रमा, पता नहीं तारों में वो है, और क्या है। ऐसे ही स्त्री का आभूषण लज्जा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ठीक है, यहीं पे 9 बज गए। नो क्वेश्चन, नो कमेंट्स। आप लोग पता नहीं क्वेश्चन वैसे नहीं होते, अजीब सी बात है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज चैतन्य चरितमृत की जय। नित्यानंद गौर प्रेमानंदे हरि हरि। अर्जुन अग्रज प्रभु आप हो क्लास में? आप कहाँ हो? अर्जुन प्रभु नहीं दिख रहे, तो ज्वाइन नहीं कर पाए। तो लगता माइक चल नहीं रहा था आज कुछ। हाँ, अभी कौन कौन है और कौन कौन है अभी? हु आर देयर नाउ? लास्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। मीता, कस्तूरी, हरे कृष्ण ममता, प्रभु। रीना या परमार नहीं है। दोनों नहीं है। रिया बाबा माता से बात करनी है और उनसे सोना